पता ना माधव बाबू अब कैसे हुई है। आज हम चंदा का अध्याय माधव की जिंदगी से मिटा के रहेंगे। बस एक बार इस कागज पर साइन हो जाए चंदा का। हमारा पूरा हाथ कट गया। आंटी जी, रुद्र, मौसी, जल्दी आइए। देखिए ना माधव जी को क्या हो गया, प्लीज जल्दी आइए। आंखें खोलो माधव। बेटा आंखें खोलो बेटा। माधव आंखें खोलो बेटा। श्वेता जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। रुद्र बेटा उठाओ। हेलो डॉक्टर। ये हमरे गलती का नतीजा हवा। हमरा के माता बाबू के पचरे नहीं आवे के चाहत रहल हा। हम काहे भुला गई नहीं बात के। माता बाबू की हालत हमरा से दिखात नहीं के। लेकिन हम का करी, हमरा के तो कुछ समझ में नहीं के आवत। हे माता रानी, अब रहुआ की है आसरा हो। हमारे माता बाबू के जल्दी से ठीक कर दी। ऐसा लगता है माधव जी को फूड पॉइजनिंग हुआ है। दूषित खाना खा लिया है इन्होंने। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है। टेस्ट के बाद ही पता चलेगा इनको क्या हुआ है। मैंने फिलहाल इनको इंजेक्शन दे दिया है। आप जल्दी होश में आ जाएंगे। अम्मा, हमको तो कोनो बहुत बड़ा साजिश नजर आ रहा है। कोई है जो माधव भैया की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एक बार भैया को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आस्तीन के सांप से तो निपट ही लेंगे। और आप लोगों को पता है ना कि काम में हम कितना माहिर हैं। चंदा तुम ही थी ना, तुम बताओ क्या किए तुम माधव के साथ, क्या खिलाई? अरे बताओ ना। अम्मा जी सच सच बताओ चंदा, का दी थी? पता ना अम्मा जी, माता बाबू की हालत का खैला से हो गई। पता ना का मतलब है? हवा खा के कोई बीमार होता है का? बोलो बोलो, जवाब दो, बोलो जवाब दो, बोलो जवाब दो। अरे माधव जी ने तो नाश्ता भी नहीं किया। और इस डिब्बे में क्या है? लड्डू? ये तो माता रानी के प्रसाद है दीदी। हम आपके तो बतावले है ना, हमार अम्मा माता बाबू खातिर भेजवले रहली और हम माता बाबू के देनी भी, और माता बाबू ये प्रसाद ग्रहण भी कर लेनी। अम्मा जी ये माता रानी के प्रसाद है, ये खाए से तो माता बाबू कबू बीमार ना पड़ सकते हैं। अच्छा, बड़ी आई डॉक्टर बनने, हाँ? तो इस सब तुमरा किया धरा है, अभी बताते हैं। लो खाओ। अम्मा जी ये तो माता बाबू खाती रही, हम कैसे खा सकते हैं? काहे? माधव जब खा सकता है तो तुम काहे नहीं खा सकती हो? खाओ। लो अम्मा जी, लो खाओ। हम सब जानते हैं
माधव की हालत की जिम्मेदार तुम हो। यही प्रसाद की वजह से उसका तबीयत खराब हुआ है। अभी देखना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब आएगा असली मजा। चंदा की हालत भी खराब होगी और सारा इल्जाम भी उसके सिर पर आएगा। मुझे बहुत पेट में दर्द हुआ था। मुझे कुछ करी। देखा, आ गया ना सच सामने। दूध का दूध और पानी का पानी। दीदी आप एकदम ठीक कह रही थी। मुझे बहुत दर्द हुआ था। कुछ नहीं करेंगे। जस करनी तस भोग करनी तस भोग करनी तस भोग करनी। तड़पती रहो दर्द से। मिल गया ना अपने करनी का फल। हम कह रहे थे ना कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है चंदा। आज जो कुछ भी हमरे माधव के साथ हुआ है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। मुझे पकड़ी गई ना, यह कुछ न कुछ प्रसाद में मिलाई थी। आखिर का ऐसा मिलाई प्रसाद में जो हमरे बेटे का हालत ऐसा हो गया? बोलो, जवाब दो। मुझे बहुत दर्द हुआ था। तड़पती रहो, मर जाओ। कोई डॉक्टर के पास तुमको नहीं लेके जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अब अपना मनहूस शक्ल लेकर के हमरे पास से दफा हो जाओ। जाओ। हमने कौन जन्म की सजा मिला था। हमारे माता बाबू हमारे सामने तड़पते और हम कुछ ना कर सकते। ऐसा जीवन भी कौन काम किया जो हम अपन पति के कष्ट भी दूर ना कर सकते। आपके जितना भी दर्द देवे के हमरा के दी ना माता रानी, लेकिन हमारे माता बाबू के ठीक कर दी। उनका हर दुख हर कष्ट हमरा के दे दी। अगर आप चाहते तो आप हमारी जान भी ले ली, लेकिन बस हमारे माता बाबू के ठीक कर दी। हमारे माता बाबू के ठीक कर दी, ठीक कर दी माता रानी। हे भगवान, पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी हमरे माधव को। आंख पता नहीं काहे नहीं खोल रहा है। माधव बेटा, आंख खोलो ना बेटा। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। श्वेता, रानी, रुद्र, देखो ना बेटा, माधव आंख खोल रहा है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? बेटा माधव, थैंक गॉड, माधव जी को होश आ गया। माधव जी आप ठीक हैं? हम सबकी तो जान ही निकल गई थी। थैंक यू। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। आंटी जी अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माधव जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, भैया होश में आ गए। संभाला खुद के। कहाँ भाई, कहाँ इतना रोवत हो? दीदी, हमारे पेट बहुत दुखाता।
तू हमरे संगे हमरे रूम में चला, हम तोहरा के पेट दर्द की दवाई देते हैं, तू एकदम ठीक हो जाएबू। दीदी अब कहीं ना जाए, अब दवाई ना ले जब तक माता रानी हमारे माता बाबू के ठीक न करती। हम कहीं ना जाए, कौन दवाई ना ले। चंदा तब के तब देखल जाई, अभी तू चला हमरे संगे। दीदी अब ना जाए। चंदा हम कुछो ना सुनब, तू चला हमरे संगे। चला चंदा। अब काजल दीदी, ये सब हमार वजह से होता। माधव बाबू की हालत हमार वजह से भइला, ये सब माधव बाबू के हमरे वजह से झेले के पड़ा था। तोहरे वजह से? वो कैसे? हमरा के कुछ समझ में ना आयल। हाँ दीदी, माधव बाबू की हालत प्रसाद खैला के बाद ऐसा हो गईला। और वो प्रसाद हम माधव बाबू के दिले आई ना, हम माधव बाबू के प्रसाद दिले होती ना ये सब कुछ होती। लेकिन दीदी हम सच कहते, हम प्रसाद में कुछ ना मिलौले है। आप ही बताए हम कबो ऐसा कर सकते, हम अपन माधव बाबू के खाए में कुछ मिला सकते। हम तो उनका क्या अपन जान से भी ज्यादा चाहेले। चंदा हम जानत है तू माधव भैया से बहुत प्यार करेलू, तू अपने आप के दोष मत दा। कैसे दीदी, कैसे हम दोष ना दी, लेकिन माधव बाबू के का हालत हो गई ला। हम अपन हाथ से माधव बाबू के प्रसाद दे ली और माधव बाबू खैला के बाद इतना बीमार हो गई ला। अरे श्वेता, एक मिनट चंदा, तू हमरा के पहले ई बतावा कि प्रसाद डिब्बा में तो ना रहल हा। हाँ दीदी, अब तो प्रसाद डिब्बा ही में लेके आई नहीं है। क्या हुआ श्वेता, तुम ऐसे घबरा कह रही हो? घबरा रही? कौन? मैं क्यों घबराऊंगी? तो ऐसे हड़बड़ा क्यों रही हो? हड़बड़ा? मैं क्यों हड़बड़ाऊंगी? नहीं तो अब मुझे कुछ काम है। दीदी अब का सोचत है? ना चंदा, हमरा के कोई और बात नजर आवत था। तोहरे प्रसाद की वजह से माधव भैया बीमार ना पड़ल हवन। हमरा के लागत है इस सारा कुचक्र उस श्वेता के रचल है। श्वेता दीदी क्या? तू जॉन डब्बा के बारे में बतावत हूँ, हम उहे डब्बा श्वेता के हाथ में देखले रही। उस श्वेता प्रसाद में जरूर कुछ मिलौले होइए। श्वेता दीदी? ना दीदी, आप ही का कहते हैं? जरूर आपके कोनो गलत फहमी भइला। श्वेता दीदी ऐसा कबू न कर सकते। वो तो माधव बाबू के कितना चाहेले। अब माधव बाबू के कुछ होई, इस श्वेता दीदी कबू न चाहे। लेकिन चंदा, हम खुदे वो डब्बा श्वेता के हाथ में देख ले रहली। उस श्वेता माधव भैया को तोहार पति के रूप में कबो बर्दाश्त न कर सकेली। ना दीदी, श्वेता दीदी के हमारा और माधव बाबू के ब्याह से कोनो आपत्ति नहीं खे। आप देख ले नहीं, वो खुदे हमारा और माधव बाबू के शादी की तैयारी कई नहीं। अब दीदी जरूर आपके कोनो भ्रम होगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि श्वेता दीदी के हाथ में वैसे ने कोनो और डब्बा होगी। हो सकेला हमरा के कोनो भ्रम भइल होखी। अच्छा तू अभी आराम करा, हम तोहरा खातिर काढ़ा बना के लावत है। ठीक है? ठीक है दीदी।
हमको तो यकीन नहीं हो रहा दीदी कि चंदा ऐसा कुछ कर सकती है, वो भी माधव के साथ। अरे माधव में तो उसका जान बसता है। भला मैना ऐसा कैसे कर सकती है जिससे तोते के जान पे बनाए? ये भी तो हो सकता है ना कि चंदा ये सब जानबूझ के नहीं की हो, प्रसाद में पहले ही से कुछ गड़बड़ी हो। क्या गड़बड़ी हो सकता है दीदी? मान लीजिए कि प्रसाद बासी था, एक टुकड़ा खाने से पेट के दर्द से जान पे बनाएगा? नहीं दीदी, हमको तो लग रहा है कि प्रसाद में जरूर कुछ मिला हुआ था। हो सकता है, काहे कि एक बात तो साफ हो गया कि चंदा खुद मर सकती है लेकिन माधव के जीवन पर कुछ आंच नहीं आने दे सकती। हो ना हो, इसके पीछे किसी और का हाथ है। ये सब चंदा का किया धरा नहीं है। जिसका भी हाथ, शायद उसको पता नहीं है कि हमरो नाम भी नीला देवी, और नीला देवी से आज तक ना कुछ छुपा है ना छुपेगा। खैर, वो सब छोड़ो। आज हमरे हाथ एक बहुत सुनहरा मौका लगा है जिसको हम जाने नहीं दे सकते हैं। वो क्या है दीदी? हम समझे नहीं। ये फाइल पर साइन करके। लेकिन दीदी, चंदा ऐसा काहे करेगी? अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारेगी। एक बात जानती हूँ ना रानी, कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो इंसान की बुद्धि हिरा जाती है, और चंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो हम इतना सुनहरा मौका खोने नहीं दे सकते। वैसे चंदा है कहाँ? चंदा, आराम मिलल कि नहीं? हाँ दीदी, अब बहुत आराम हो। अच्छा, काढ़ा भी बहुत गर्म है, ठंडा हो जाए दे फिर पी लिया। ठीक है दीदी। काजल दीदी, अब हमार कितना ख्याल रखत है, हम आपके धन्यवाद कैसे करी? जैसे कहल जाला, अरे हम मजाक करत है। तू जितना हमार ख्याल रख लू ओकरे सामने 1% नहीं खे। धन्यवाद तो हमरा के तोहसे बोले के चाहिए। अच्छा, अभी तो आराम करा, हम जात हैं। ऊ रसोई में कुछ बनावे के रखले हैं। ठीक है दीदी। पता ना माधव बाबू अब कैसे हुई है। कितनी भोली है चंदा, इसे ये मालूम ही नहीं नीला देवी इसके जीवन में भूचाल लाने की कोशिश कर रही है। तलाक के पेपर पर तुम्हारे साइन लेने के लिए यही आ रही है। आज हम चंदा का अध्याय माधव की जिंदगी से मिटा के रहेंगे। बस एक बार ही कागज पर साइन हो जाए चंदा का, फिर वो कानूनन माधव की पत्नी नहीं रहेगी। उसके बाद हम ऐसा चाल चलेंगे कि एक ही झटके में चंदा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। हमारा पूरा हाथ कट गया।